गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था डिग्री मेजरमेंट, मतलब कि हमारा इंग्लिश सिस्टम हो गया, या हम उसको सेक्साडेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा हमने सीखा था फ्रेंच सिस्टम, जिसको हम सेंटेसिमल सिस्टम कहते हैं। और तीसरा हमने सीखा था सर्कुलर सिस्टम, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम था। तो अभी हम क्या करेंगे, डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन और इनके बीच में हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन आप लोगों को पहले पता होना चाहिए। हमने पिछले क्लास में सीखा था, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 डिग्री अगर बोला जाए, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री जो होता है वो पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होता है। और अगर बोला जाए 1 रेडियन, तो 1 रेडियन जो होगा ठीक इसी का रेसिप्रोकल वो हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री, इसके बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा। तो जब भी अगर आप लोगों को रेडियन मेजरमेंट दिया है, रेडियन मेजरमेंट दिया है और बोला है डिग्री मेजरमेंट में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप लोगों को क्या करना है, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देना डायरेक्ट, वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर डिग्री मेजरमेंट में दे रखा है, बोला है रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। और ये पाई यहां पर क्या है, पाई की जो वैल्यू है, पाई ये 22/7 है, 22/7 होती है, या फिर आप लोग इसको 3.14 ले सकते हैं, अप्रॉक्स 3.14। अभी 22/7 क्या है, पाई की वैल्यू सबसे पहले तो 22/7 ही क्यों होती है, कुछ और भी तो हो सकती है। तो पाई कहने का मतलब, पाई का मतलब ये होता है कि अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो सर्कल का हमें पता है कि डायमीटर भी होता है और सरकमफ्रेंस भी होता है। ये जो बाहर वाला जो लाइनिंग है, इसका जो आर्क का जो लेंथ है, ये पूरा का पूरा सर्कल के बाहर का जो आउटलाइन का जो लेंथ है, उसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। और सरकमफ्रेंस, तो पाई जो होता है, ध्यान से देखिए, पाई जो होता है वो होता है सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। अगर कैसा भी सर्कल हो, छोटा हो बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है, कैसा भी सर्कल हो, अगर उसके सरकमफ्रेंस को हम, सरकमफ्रेंस के लेंथ को हम डायमीटर के लेंथ से अगर डिवाइड करते हैं, तो ये हमेशा 22/7 ही आता है, और इसी को हम कहते हैं पाई। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पाई हम बहुत जगह यूज कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि पाई एक्चुअली है क्या। तो आप लोग कह सकते हैं पाई इज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये रेशियो है सरकमफ्रेंस और डायमीटर, किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है, और वो रेशियो होता है 22/7। और इसको अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो 3.14, उसके आगे भी आता चला जाएगा, तो आप लोग 3.14 ले सकते हैं। तो ये हो गया। तो हमें पता चल गया कि अगर डिग्री में दे रखा है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर रेडियन में दे रखा है, तो पाई बाई 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करना है। आपसे क्वेश्चन बोला है, फाइंड रेडियन मेजर ऑफ 45 डिग्री, या फिर 25 दे रखा है, 25 या फिर कोई भी ले सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 डिग्री दे रखा है और इसका आप लोग को रेडियन मेजरमेंट निकालना है। अब हमें पता है कि अगर रेडियन मेजरमेंट में निकालते हैं तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे रेडियन मेजर का इसका निकालना है, तो 25 को हम क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका रेडियन मेजरमेंट निकल कर आ जाएगा। अब इसको अगर हम 5 से कट करते हैं, तो 5 इसको कट करेंगे तो ये हो गया, और यहां से आप लोग इसको लिख सकते हैं 5 पाई बाई 36।
RAD। यहाँ पर भी आप लोग छोड़ सकते हैं और आप लोग चाहे तो इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्व करेंगे जब ज़्यादा सॉल्व होने वाला है नहीं। यहाँ पर सिर्फ पाई की वैल्यू रख दीजिए। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। तो जो डिनोमिनेटर वाला 7 है वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 22/36 × 7। तो 2 से कट करेंगे तो 11 18, ये हो जाएगा यहाँ से 55 अपॉन तो आपका हो जाएगा 55/26, सॉरी 126 रेडियन। या फिर आप लोग यहां पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी आप लोगों का सही है आंसर, और ये वाला भी आंसर आप लोगों का क्या है, ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आप लोगों को क्या करना है, जब भी रेडियन मेजरमेंट पूछेगा, रेडियन मेजरमेंट, तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या है 22/7 है, या आप लोग 3.14 ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो आपका हो गया 55/126, आपका क्या है आंसर है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। टू 40 डिग्री बोला हुआ है, तो 240 डिग्री बोला है तो यहां से निकाल देंगे। रेडियन मेजर निकालना है तो 240 को हमें क्या करना पड़ेगा, π/180 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो गया 240। अच्छा, यहां से इसको हम कट कर सकते हैं, ये कट हो गया, 6 से कट कीजिए, 6 × 18, 6 4 24। तो यहां से आप लोग लिख सकते हैं इसको 4π/3 रेडियन। देखिए यहां पर पाई की वैल्यू अगर हम रखते हैं 22/7 तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 22/7 रखेंगे, कुछ कैंसिल आउट होगा ही नहीं, तो आप लोग डायरेक्ट लिख दीजिए 4π/3 रेडियन, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर कुछ कैंसिल आउट होता, जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 से कैंसिल आउट हो रहा था, तो हमने पाई की वैल्यू 22/7 रखा था, लेकिन यहां पर कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं, तो इसको आप लोग ऐसे ही रहने दीजिए, हो जाएगा आपका आंसर 4π/3 रेडियन। अब यहां पर आपसे बोला है डिग्री मेजर निकाल लेते हैं, कुछ डिग्री मेजरमेंट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो बोला है फाइंड डिग्री मेजर ऑफ 11/16। ये क्वेश्चन दे रखा है 11/16, और आपको बोला है कि आपको इसका क्या निकालना है, डिग्री मेजर निकालना है। तो हमें पता है अगर डिग्री मेजर निकालना है तो हमें क्या करना होता है, 180/π से मल्टीप्लाई करना होता है। कर देते हैं। डिग्री मेजर 11/16 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 180/π से कर देंगे, ठीक है। तो यहां का जो पाई है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है, 22/7, तो ये वाला 7 कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, और 22 नीचे ही रह जाएगा। तो यहां से हो जाएगा आपका 11 × 180 इंटू ये 7 ऊपर चला जाएगा, अपॉन यहां से हो गया 16 × 22, ये हो गया, ठीक है। अब इसको कट कर सकते हैं, ये 2 हो गया, इसको कट करेंगे 8 2 जा 16, 8 से नहीं कट करेंगे, 4 से कट कर देते हैं, 4 4 जा 16, 45। तो यहां से आप लोगों का जो आंसर आ रहा है 7 5 35। अच्छा, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, जो आप लोग डिग्री मेजर निकालते हैं,
तो रेडियन अगर हम निकालते हैं, रेडियन तो डेसिमल में हो सकता है, रेडियन हम डेसिमल में निकालते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर जो हम डिग्री मेजरमेंट निकाल रहे हैं, डिग्री मेजरमेंट कभी भी फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये तो डेसिमल फॉर्म में ही आएगा। अब डेसिमल फॉर्म में आएगा तो हमें डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखना है, हम क्या करेंगे, इसको डिग्री में तो कन्वर्ट करेंगे ही, साथ में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसको मिनट में भी कन्वर्ट करेंगे, और भी जरूरत पड़ेगी तो हम सेकंड्स में भी कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर 315 है, तो इसको 315 को हमें 8 से डिवाइड करना है। यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, 315 को हम 8 से डिवाइड कर लेते हैं। 315 को हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 8 3 जा 24, यहाँ पर माइनस किया तो यहाँ से आ गया 7 और यहाँ से जाएगा 5। अब 8 9 जा जाएगा 72, यहाँ से 3 आ गया, तो 39 टाइम्स गया है। क्या गया है? 39 टाइम्स, और रिमाइंडर क्या बचा है? 3 बचा है। तो देखिए इस 315 को हम कैसे लिख सकते हैं? 315 को हम लिख सकते हैं 39 प्लस रिमाइंडर क्या है, यहाँ पर 3 है तो 3/8 हम ऐसे लिख सकते हैं। 39 प्लस रिमाइंडर अपॉन यहाँ का जो आपका डिवीजर है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 39 प्लस 3/8 हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 315/8 ही आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 315/8 ही आएगा। 39 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 312, और 312 प्लस 3 315/8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये पूरा का पूरा क्या है, अभी डिग्री में है, तो यहां से हो जाएगा, इसको हमने डिवाइड किया तो हो जाएगा 39 डिग्री, और यहां पर क्या बचा है? 3/8, तो हम यहां लिख देंगे 3/8। अच्छा, ये भी 3/8 अभी क्या है? ये 3/8 अभी डिग्री में है, ये भी तो अभी डिग्री में ही है, डिग्री में ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये डिग्री में है। लेकिन इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये डेसिमल में आएगा। अब डेसिमल में तो हमें रखना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें एक चीज पता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, और ये भी क्या है? ये डिग्री है। तो अगर इसमें हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम यहां कर देंगे 39 डिग्री 3/8 इंटू 60। जैसे ही हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये मिनट में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको कैंसिल आउट करके इसको सॉल्व करेंगे। 4 से कट करते हैं, 4 2 जा 8, 4 15, तो ये हो गया यहां से, यहां पर और इसको लिख लेते हैं, यहां से हो जाएगा 39 डिग्री, और 3 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 45, 45/2। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 45 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। 45 को क्या करेंगे, 15 3 45, 45 को हमें डिवाइड करना है 2 से, तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना टाइम है? 2 2 जा 4, 5 2 2 जा 4, यहां पर आ गया 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 22 प्लस 1/2 हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 39 डिग्री, और यहां पर हो जाएगा आपका इसको हम लिख सकते हैं 22 प्लस 1/2 मिनट, हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 45 ही आएगा, 45/2 आएगा। तो यहां से हो गया 39 डिग्री, और ये वाला हो जाएगा 22 मिनट, 22 मिनट्स, 39 डिग्री 22 मिनट्स, थोड़ा दूर लिख लीजिए इसको, कंफ्यूजन ना हो। 22 मिनट्स प्लस या फिर लगाइए, या फिर यहां पर ब्रैकेट दे दीजिए। अब यहां पर क्या बचा है? 1/2, 1/2, अभी 1/2 क्या है? मिनट ही तो है, मिनट है। अब इस मिनट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स में। क्यों? क्योंकि मिनट भी जो है वो भी डेसिमल में है, हमें डेसिमल नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो जैसे ही इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको अगर हम यहां से कट करते हैं तो ये हो जाएगा 30, तो इसको हम लिख सकते हैं 39 डिग्री 22 मिनट, और यहां से हो गया 30 इंटू 1 30 सेकेंड्स, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को इसको कन्वर्ट करना है। जब भी डिग्री मेजरमेंट है और डिग्री मेजरमेंट डेसिमल फॉर्म में आ रहा है, जब भी डेसिमल फॉर्म में आता है तो आपको क्या करना है, उसको मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेना है। यहां पर हम मिनट्स और सेकंड्स में हमने कन्वर्ट कर लिया, तो आपका आंसर हो गया 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड्स। ये आपका आंसर है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है 7π/6, ये आप लोगों को दे रखा है। इसको आप लोगों को क्या करना है, डिग्री मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है। कर देते हैं। जब भी डिग्री मेजर करना है क्या करना है, 180/π से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 180/π। यहां से पाई फाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 से इसको कट कर देंगे, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 210 डिग्री। ये 210 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, यहां से तो पाई का डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे कि अगर आप लोग उसको मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जैसे इसकी पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था, सेकंड्स में जाकर वो कैंसिल आउट हो गया था, मतलब कि प्रॉपर एक इंटीजर आ गया था। कभी कभी क्या होगा कि सेकंड्स के बाद भी वो डेसिमल में आ रहा है, जैसे कि सेकंड्स में हमने कन्वर्ट किया था तो 30 सेकंड्स आया था, तो उस केस में क्या करना है, अगर 30 सेकंड्स आया तो डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन अगर 30 पॉइंट अगर ऐसे कुछ आ गया लास्ट में, जैसे कि आपका 30 सेकंड्स आ गया था तो आपने डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन आपका कुछ ऐसा आ रहा है 31/2, और ये सेकंड्स में है, क्या है, सेकंड्स में है। तो अब सेकंड्स के बाद हमें सॉल्व नहीं करना है, इसको अगर 31 को हम डिवाइड करते हैं, 31 को हम अगर डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 2 1 2 1 1 2 5 10, यहां पर हो जाएगा 1 0 जैसे होगा यहाँ पर पॉइंट 2, फिर कितना टाइम जाएगा 5 10। तो इसको हमें क्या करना है, अगर यहाँ पर 5 है और 5 से बड़ा नंबर है तो इसको हम राउंड ऑफ करके 16 लिख देंगे, और अगर यहाँ पर डेसिमल के बाद जो नंबर है वो 5 से छोटा है तो वो 15 ही रह जाएगा। तो आपको लास्ट में क्या करना है, सेकंड्स वाले पार्ट में अगर इंटीजर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डेसिमल फॉर्म में आ रहा है तो आप लोगों को राउंड ऑफ करना पड़ेगा वहां पर। जैसे 15.7 है तो उसको हम 16 लिख देंगे, लेकिन अगर 15.4 है या 15.3 है तो उसको हम 15 ही लिखेंगे। वहां पर आप लोग लास्ट में क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। यहां पर तो कैंसिल, डायरेक्ट ही कैंसिल हो गया, तो यहां पर हो जाएगा आपका 210 डिग्री। ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, अ व्हील मेक्स a wheel make 360 revolutions in 1 minute through how many radians
डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब क्वेश्चन समझना है क्या बोल रहा है। आपसे क्वेश्चन बोला है अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस, मतलब 360 बार रिवॉल्व कर जा रहा है। एक पहिया है, व्हील मतलब क्या हुआ, एक पहिया है, और एक जो पहिया है वो 360 बार 360 बार रिवॉल्व कर रहा है। कितने समय में? 1 मिनट में। 1 मिनट में 360 बार ऐसे घूम जा रहा है। ठीक है, तो आपसे बोला कि थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना वो टर्न करेगा ये आप लोगों को बताना है। तो सीधी सी बात है, यहां पर सेकंड बोला है और यहां पर मिनट बोला है, तो सबसे पहले मिनट को तो हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर एक मेथड होता है यूनिटरी मेथड, हम यूनिटरी मेथड यहां पर करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। हम यहां लिखेंगे इन 1 मिनट, 1 मिनट में मतलब 60 सेकेंड्स, इन 60 सेकेंड्स इट रिवॉल्व, कितना रिवॉल्व करता है? 360 रिवोल्यूशंस कर रहा है। कितने रिवोल्यूशंस कर रहा है? 60 सेकेंड्स में 360 बार, मतलब 360 रिवोल्यूशंस कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमें कितना निकालना है? हमें तो 1 सेकेंड में निकालना है। तो 1 सेकेंड, हेंस इन 1 सेकेंड इट विल रिवॉल्व। अब 5 पेन का दाम अगर 50 रुपए है, 5 पेन का दाम, 5 पेन का दाम अगर 50 रुपए है, तो 1 पेन का दाम कितना होगा? 50/5 ही तो करते हैं, 10 रुपए हो जाएगा। 5 पेन का दाम 50 रुपए है, तो 1 पेन का दाम कितना होगा? ठीक, टोटल पेन से डिवाइड कर दीजिए, आपको 1 पेन का दाम निकल कर आ जाएगा। तो हमें पता है कि 60 सेकंड में 360 बार रिवॉल्व कर रहा है, तो 1 सेकंड में पता करना है, तो 60 से ही क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं, यहां से हो जाएगा 360/60 रिवोल्यूशंस, तो ये कट जाएगा, यहां से हो जाएगा 6 रिवोल्यूशंस। तो हमें पता चल गया कि 1 सेकंड में कितने बार रिवॉल्व करेगा वो? 1 सेकंड में वो 6 बार रिवॉल्व करेगा, 6 बार। ठीक है, लेकिन हमें किसमें क्या करना था? थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना रेडियंस वो करेगा, कितना रिवॉल्व करेगा। अब ये तो हम रिवॉल्व कर रिवोल्यूशन से निकाल रहे हैं, कितनी डिग्री मूव किया है ये तो हमें पता ही नहीं है, कितनी डिग्री मूव किया है। देखिए, अगर एक बार रिवॉल्व करता है, एक बार रिवॉल्व करता है, तो एक बार रिवॉल्व करने का मतलब कितना एंगल उसने मूव किया? 360 डिग्री। अगर एक सर्कल पहिया है, वो सर्कल के फॉर्म में तो होता है, अगर एक पहिया है वो सर्कल के फॉर्म में होता है, तो अगर एक बार रिवॉल्व करेगा, इसका मतलब कितना डिग्री वो रिवॉल्व किया? 360 डिग्री रिवॉल्व किया। तो हमें यहां लिखना पड़ेगा 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो कितने रिवोल्यूशंस थे? 6 रिवोल्यूशंस में कितना हो जाएगा? 6 इंटू 360 डिग्री। ये पूरा का पूरा क्या है? डिग्री मेजर है, मतलब कि 6 रिवोल्यूशन में उसने कितना एंगल मूव किया है? 6 इंटू 360 डिग्री उसने मूव किया है, इतना मूव किया उसने। ठीक है, अब हमें क्या करना था? इसका रेडियन मेजरमेंट निकालना था। रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, रेडियन मेजरमेंट निकालना था। तो यहां पर रेडियन मेजरमेंट निकाल देंगे। रेडियन मेजरमेंट ये पर है 6 इंटू 360। रेडियन में जब हमें कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं? π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा π/180। ये हो गया, यहां से इसको हम कट कर देंगे, ये हो जाएगा 2, और यहां से हो गया 6 × 12 और पाई। तो यहां से हो गया आपका, मतलब कि 1 सेकेंड में वो कितना रिवॉल्व करेगा?
12 पाई रेडियन रिवॉल्व करेगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां से पहले हमने क्या किया, 60 सेकंड्स में कितना मूव करेगा, कितना वो हमने पता किया, वो हमें पहले दे रखा था 360 दे रखा था। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 6 रेवोल्यूशन हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि 1 रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं। 1 रेवोल्यूशन में 360 होते हैं, तो 6 रेवोल्यूशन में 6 इंटू 360 होगा। अब ये तो डिग्री मेजरमेंट है, इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां से 12 पाई हो जाएगा। यहां से आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहां पर लिख सकते थे 1 रिवोल्यूशन जब एक बार रिवॉल्व कर रहा है, तो एक बार रिवॉल्व कर रहा है तो कितना एंगल मूव कर रहा है, 360 डिग्री। लेकिन वो डिग्री मेजरमेंट है। अगर वो रेडियन मेजरमेंट में हम पूछे कि एक रिवोल्यूशन में वो कितना रेडियन मूव किया, तो 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है, डायरेक्ट 2 पाई। ध्यान रखिएगा 1 रेवोल्यूशन में कितना होता है, 2 पाई। तो यहां पर कितना था, 6 रेवोल्यूशंस, 6 रेवोल्यूशन, तो 6 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई को, तो यहां से हो जाएगा 12 पाई RAD। यहां से भी डायरेक्ट आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से भी आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। अगर जिसको पता है कि 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई होता है तो डायरेक्ट कर दीजिए। अब जिसको नहीं पता है वो इस तरीके से कर लीजिए, यहां से हो जाएगा आपका। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, बहुत ही अच्छे से समझना इस टाइप के क्वेश्चंस को। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड the length of the cord is 20 centimeter. Find the length of minor arc find the length of minor arc of the cord, minor arc of the cord, of the cord. तो क्वेश्चन को समझना है, पहले क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। मैथमेटिक्स करने का यही तरीका है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। तो यहां पर बोला है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर क्या है, 40 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है। अब सर्कल का डायमीटर कितना बोल रहा है, सर्कल का जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है। अब डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस जो होगा वो उसका हाफ होगा, इसका मतलब रेडियस जो हो जाएगा वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तो हमें समझ में आ गया। आपसे बोला है द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। अगर एक कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड एक लाइन होता है, कॉर्ड इज अ लाइन विच जॉइंस द 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। अगर हम कह सकते हैं जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल सो द लाइन फॉर्म्ड विल बी अ कॉर्ड। मतलब कि सर्कल के ऊपर अगर कोई भी 2 पॉइंट है, सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट है और जब उसको हम ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन बनती है वही क्या होती है, आपका कॉर्ड होता है। तो मतलब कि कॉर्ड का जो लेंथ है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि अगर ये सेंटर है, सेंटर को हम कॉर्ड के एक एंड से ज्वाइन करते हैं तो ये रेडियस ही तो है। अब ये रेडियस है तो ये भी 20 है, क्यों, डायमीटर तो आपका 40 दे रखा है। अब डायमीटर 40 दे रखा है तो रेडियस तो 20 होगा। इसको भी अगर यहां से ज्वाइन कर देते हैं तो ये भी 20 हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो रेडियस ही है। अब ये O है, इसको अगर AB मान लेते हैं
तो जो ट्राइंगल बन रहा है ओ ए बी, सारे के सारे साइड्स 20 सेंटीमीटर है। अब 20 सेंटीमीटर इसका मतलब ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, ये फिगर आप लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा, अगर आप लोग एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो ये फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आपसे क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। अब माइनर आर्क क्या बोला है, माइनर आर्क ये बोला है, ये निकालने के लिए, ये लेंथ निकालने के लिए बोला है। ये जो डार्क किया जा रहा है यही क्या है, माइनर आर्क है। तो ये माइनर आर्क बोला है। तो हमें पता है, हमने एक रिलेशन पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। क्या पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। यहां पर थीटा क्या था, सेंट्रल एंगल था। जो आर्क है, आर्क जो सेंटर पे सबटेंड करी एंगल, वो आपका क्या था, थीटा। एल क्या होता था, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, और ये आर क्या होता था, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये रेडियस ऑफ द सर्कल होता था। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखना है, सबसे पहले हमें सेंट्रल एंगल पता होना चाहिए। आपसे क्या बोला है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, मतलब कि एल हमें पता करना है। एल हमें पता करना है, ये एल हमें नहीं पता। तो एल अगर पता करना है तो हमें थीटा पता होना चाहिए और आर पता होना चाहिए। तो आर तो चलिए क्वेश्चन में ही दे रखा है कि 20 सेंटीमीटर है, रेडियस जो है 20 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें सेंट्रल एंगल नहीं दे रखा है। लेकिन हमें इतना पता है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये क्या होना चाहिए, ये 60 डिग्री होगा, सारे एंगल 60 डिग्री होंगे। तो हम यहां से लिख देंगे, ट्राइंगल ओ ए बी इज एन equilateral triangle, hence central angle theta is equal to 60 डिग्री। सेंट्रल एंगल, जो आर्क सबटेंड कर रही है सेंटर पे, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल कहते हैं, वो थीटा होता है। तो सेंट्रल एंगल कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब यहां पर हमें लेंथ ऑफ द माइनर आर्क निकालना है। अगर लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालना है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क कहने का मतलब एल हमें पता करना है, एल हमें पता करना है। तो इस आर को हमें इधर भेजना पड़ेगा, वो हो जाएगा थीटा आर। क्या हो जाएगा, थीटा आर हो जाएगा। और थीटा आप लोगों को कितना दे रखा है, 60 डिग्री, और आर कितना दे रखा है, रेडियस आपका 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ये दे रखा है। अब यहां पर आप लोग एक चीज ध्यान देना है कि अगर आपसे बोला जाए 5 लीटर वाटर है, 5 लीटर वाटर है, उसको 20 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करना है। 5 लीटर वाटर को 20 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करना है। हम कैसे कर सकते हैं, यूनिट्स ही अलग अलग है दोनों का, हम नहीं कर सकते मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, तो 5 लीटर को 25 किलोमीटर से नहीं कर पाएंगे। तो वही यहां पर हो रहा है कि ये जो है, ये क्या है, लेंथ मेजरमेंट है। ये क्या है, लेंथ का मेजरमेंट, और ये क्या है, डिग्री मेजरमेंट, एंगल का मेजरमेंट, डिग्री मेजरमेंट पे है। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 60 डिग्री को हमें रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब रेडियन मेजरमेंट क्या होता था, रेडियन हमने समझा था कि 1 रेडियन जो होता है, अगर हम कहते हैं पाई, सबसे पहले हम पाई समझते हैं। पाई क्या होता था, पाई जो होता था सरकमफ्रेंस का लेंथ डिवाइडेड बाई उसके डायमीटर का लेंथ, मतलब लेंथ का ही तो रेशियो होता था। तो वैसे हम रेडियन को कह सकते हैं कि एक टाइप का रेशियो है लेंथ का। और 1 रेडियन क्या होता था, 1 रेडियन होता था कि अगर सर्कल का जो रेडियस है, रेडियस के बराबर अगर आर्क की लेंथ है, सर्कल के रेडियस के बराबर अगर आर्क की लेंथ है, तो जो आर्क एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, उसी को हम 1 रेडियन कहते थे। इसलिए हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, हम डिग्री मेजरमेंट को लेंथ मेजरमेंट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हमें डिग्री मेजरमेंट को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेडियन मेजरमेंट में कैसे करते हैं, 60 को हम जैसे ही पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको हम 20 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहां से ये कट जाएगा 6 3 जा, और यहां से हो जाएगा आपका 20 पाई बाई 3। और हम क्या पता कर रहे हैं, एल पता कर रहे हैं। तो जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में है, तो एल जो हो जाएगा वो भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। आप यहां से लिख सकते हैं
सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया आपका लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ये आपका निकल कर आ गया लेंथ ऑफ माइनर आर्क। इस तरीके से करना है और डायग्राम भी बना लेना है। डायग्राम बनाएंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, और जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा उसको भी यहां से आराम से क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ if in two circles arc of same length subtends 60 degree and 75 degree, subtends 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, आपसे क्या बोला है, देखिए समझना है पहले क्वेश्चन को। इफ इन टू सर्कल्स, दो सर्कल्स है हमारे पास, ठीक है, और दोनों सर्कल का जो आर्क है वो सेम लेंथ है, मतलब आर्क जो है वो से बराबर है। अब सर्कल हमारा बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आर्क सेम लेंथ के होने चाहिए। अब आपसे बोल रहा है सबटेंड्स एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। अब एक एंगल 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है और एक एंगल 75, इसका मतलब सीधी सी बात है एक एंगल बड़ा है और एक एंगल क्या है, छोटा है। एट द सेंटर, तो आपसे बोला है उनके रेडाई का रेशियो निकालना है आप लोगों को, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडाई। ठीक है, निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल। मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का जो लेंथ है ये L है, ये क्या है, डार्क पोर्शन L। तो दोनों सर्कल का जो आर्क होगा, ये सर्कल 1 है और ये क्या है, सर्कल 2। तो सर्कल 2 का भी जो आर्क का जो लेंथ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो भी L ही होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है कि आर्क का जो लेंथ है वो बराबर होना चाहिए, तो ये भी L हो जाएगा। अब ये बड़ा सर्कल इसलिए छोटा दिख रहा है, ये छोटा सर्कल इसलिए आर्क जो है बड़ा दिख रहा है, ऐसा होगा। अब अगर ये जो आर्क है सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है, कितना सबटेंड कर रहा है, 60 डिग्री, और ये जो सबटेंड कर रहा है सेंटर पे ये कितना कर रहा है, 75 डिग्री। ठीक है, इसको O1 मान लेते हैं, इसको O2 मान लेते हैं। मतलब कि इसको ये क्या हो जाएगा, θ1 जो आपको दे रखा है, θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, और यहाँ पर θ2 जो आप लोगों को दे रखा है 75 डिग्री, और यहाँ पर L की जो वैल्यू है L इज इक्वल टू L, यहाँ पर भी लेंथ की वैल्यू जो L इज इक्वल टू L, मतलब कि R की जो लेंथ है वो दोनों में बराबर है, तो इसको L1 और L2 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है आर्क ऑफ सेम लेंथ, तो अगर ये L है तो ये भी L ही होगा। अब यहाँ पर R1 जो है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी R1 जो है वो भी क्वेश्चन मार्क। हमें R1 और R2 हमें निकालना है, इनका रेशियो पता करना है, R1:R2 हमें पता करना है। तो चलिए R1:R2 कैसे पता करेंगे, हमें पता है कि θ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/R1, यही तो होगा, और यहां से θ2 इज इक्वल टू L/R2, यही तो रिलेशन होता है। θ इज इक्वल टू L/R, θ इज इक्वल टू L/R, यही तो होता है।
तो हमें R1 का रेशियो निकालना है, तो R को इधर भेजना पड़ेगा और θ1 को इधर भेजना पड़ेगा। ठीक वैसे ही R2 को इधर भेजना पड़ेगा और θ2 को हमें नीचे भेजना पड़ेगा। भेज देते हैं। यहां से R1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा L अपॉन θ1। यहां पर क्या हो जाएगा θ1, तो हमें पता है θ1 कितना है 60 डिग्री, यहां पर लिख देंगे 60 डिग्री। यहां पर हो जाएगा R2 इज इक्वल टू L अपॉन θ2। θ2 कितना है 75 डिग्री। ये हो गया। अब R1 इज टू R2 हमें निकालना था, यहां पर निकाल लेते हैं R1 इज टू R2। R1 इज टू R2, R1 इज टू R2 कहने का मतलब हो गया R1 अपॉन R2। इसको हम R1 अपॉन R2 लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं L अपॉन 60, L अपॉन 60। यहां पर देखिए एक चीज, लेंथ जो होगा वो किस में होगा, मतलब कि ये तो लेंथ है और ये क्या है एंगल है। तो 60 डिग्री को हम जब भी ऐसा कुछ आता था तो 60 डिग्री को हम क्या करते थे रेडियन में कन्वर्ट कर देते थे। तो आप लोग इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं 60 डिग्री को। यहां से हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें π/180 में से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से भी L अपॉन, यहां से लिख लेंगे L अपॉन 75 इंटू π/180, ये हम कर देंगे। तो ये भी किस में कन्वर्ट हो गया रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है R1 अपॉन R2 हम लिख सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा L अपॉन, यहां से इसको कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा π/3 अपॉन, यहां से हो जाएगा L अपॉन, इसको अगर कट करते हैं तो कितना हो जाएगा 36। फिर इसको कट किए 3 से, 3 5 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, तो ये 5/12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5π/12। यहां से होगा L अपॉन 5π/12, ये हो गया। इसको ध्यान दीजिए। फिर इसको सॉल्व करेंगे R1 अपॉन R2, ये वाला L और ये वाला L क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाला L और ये वाला दोनों बराबर है। ये 5π/12 कहाँ जाएगा न्यूमरेटर में और ये π/3 कहाँ आएगा डिनोमिनेटर में। देखिएगा ध्यान से, ये क्या हो जाएगा 5π/12 न्यूमरेटर में और ये π/3 कहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में आएगा। ये बहुत कैलकुलेशंस बहुत ही ध्यान से देखना है। यहाँ पर L अपॉन क्या आ गया π/3, L अपॉन π/3 लिखा। यहां से इसको कट किया तो ये हो जाएगा 5, पहले इसको क्या किया 5 से कट किया, 5 1 5, 5 25। इसको कट किया 5 से, तो 5 से 15 और ये 5 से 30। फिर इसको 3 से कट किया, इसको किया तो हो गया 5π/12। तो यहाँ पर लिखा हमने 5π/12, ये हमने लिख दिया। अब ये वाला पार्ट जो है ये नीचे आता है और ये वाला पार्ट जो है ऊपर जाता है। तो ठीक इसको ऊपर भेज दिया और इसको कहा नीचे भेजा। लेकिन अभी फिर यहाँ पर फ्रैक्शन है, तो ये वाला 12 कहाँ आएगा नीचे आएगा और ये वाला 3 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5π इंटू ये वाला 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 अपॉन, यहाँ पर पहले से क्या है पाई है, इंटू ये वाला 12 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा और यहां से इसको कट करेंगे, इसको कट कर देंगे तो हो जाएगा कितना 5:4। यहां से R1 अपॉन R2 हो गया, तो R1:R2, R1:R2 अगर निकालते हैं पाई पाई तो देखिए कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 5:4। हम यहां लिख देंगे 5:4, हम ये लिख देंगे। ये आपका क्या आ गया इन लोगों का रेशो निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। आप लोगों को ये सर्कल भी ड्रॉ करके दिखाना है। सर्कल ड्रॉ करके दिखाएंगे तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा। अगर सर्कल ड्रॉ नहीं करेंगे तो हो सकता है 1 या 2 नंबर वो कैंसिल आउट कर दे। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। तो आप लोगों का रेशियो है 5:4। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं।
find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and its tip describes an arc of 10 सेंटीमीटर। जैसे फर्स्ट पार्ट बुक में दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या करना है, क्वेश्चन को समझना बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बार क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया तो उसको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा टाइम आप लोगों को क्वेश्चन को समझने में देना है। देखिए आपसे बोला है फाइंड द एंगल इन रेडियन, ये तो चलिए हमें कंफर्म हो गया कि हमें रेडियन में एंगल निकालना है, ठीक है। थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स, अब पेंडुलम क्या है, मान लेते हैं जो मार्कर है ये पेंडुलम है। पेंडुलम ऐसे ही तो स्विंग करता है ना, पूरा तो स्विंग करता नहीं है, ये क्या करता है, ऐसे जाता है फिर ऐसे आता है फिर ऐसे ऐसे करके स्विंग करता रहता है, ठीक है। स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, मतलब कि ये जो पेंडुलम का जो लेंथ है, ये पेंडुलम का जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है। अब ये पेंडुलम अगर इस तरीके से स्विंग कर रहा है तो ये जो पेंडुलम की जो लेंथ है ये क्या है, 75 सेंटीमीटर। और अगर इसको हम ऐसे करके घुमा दें तो ये क्या होगा, ये पूरा सर्कल ही तो बन जाएगा, और सर्कल बनेगा इसका मतलब ये जो लेंथ है इसका 75 सेंटीमीटर वो रेडियस होगा सर्कल का। सर्कल का क्या होगा, रेडियस होगा। इसका मतलब जो पेंडुलम का जो लेंथ दे रखा है आपको, वो इनडायरेक्ट तरीके से आपको बताना चाह रहा है कि वो सर्कल का क्या है, रेडियस है, ठीक है। एंड इट्स टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये है, ये टिप है इसका, अगर पेंडुलम ऐसे स्विंग कर रहा है तो ये इसका टिप है, तो टिप ऐसे ही तो जाता है, ऐसे ही तो जाता है, पूरा तो घूमता नहीं है। तो अगर ऐसे जा रहा है तो यहां पर जो इसका ये कर्व बना रहा है, ये जो कर्व का जो लेंथ आपको दे रखा है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब कहने का मतलब हो गया कि जो कर्व का जो लेंथ, ये जो कर्व बनाएगा ऐसे कर्व, कर्व का लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखा है। कर्व का जो लेंथ होता था वो क्या होता था, एल होता था, तो एल हमें दे रखा है, और ये क्या होता था हमारा रेडियस आर, आर की वैल्यू भी हमें दे रखी है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका जो कुछ बनेगा इस टाइप का, ये पेंडुलम है और ये जो आर्क सफ्ट, ये यहां से क्या कर रहा है, ये पेंडुलम है और यहां तक आपको ऐसे स्विंग कर स्विंग कर रहा है ये। तो इसकी जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यहां से जो यहां तक का लेंथ है ये कितना है 10 सेंटीमीटर, और ये जो कितना है 75 सेंटीमीटर ये दे रखा है। तो यहां पर हम दे देंगे, लिख देंगे गिवन आर इज इक्वल टू, आर कितना है 75 सेंटीमीटर दे रखा है, और एल कितना दे रखा है, एल आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर ये दे रखा है। अब आपको क्या बोला है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू व्हिच अ पेंडुलम swings if its length is 75 centimeter and its tip describes an arc of length 10 centimeter। तो एंगल आपको निकालना है जो कि रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हमें थीटा निकालना है, हेंस लिख देंगे हेंस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर। तो थीटा इज इक्वल टू एल कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर अपॉन आर कितना दे रखा है 75, ये हो गया आपका थीटा अपॉन 75, ये जो है आपका क्या है थीटा इन रेडियन, ये आपका रेडियन में तो दे रखा है।
अब अगर देखिए डायरेक्ट बोला है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन, रेडियन में निकालना है तो 10/75 हो जाएगा। इसको आप कट भी कर सकते हैं 5 से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 से अगर कट करते हैं तो 2/15 हो जाएगा, 2/15 RAD, रेडियन हो गया। अगर यहां पर दिया होता इन डिग्री तो डिग्री में फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ता इन डिग्री, इन डिग्री इसको कन्वर्ट करना पड़ता, ये हो जाता थीटा इज इक्वल टू 2/15 इंटू, अब डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है 180/पाई से मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहां से इसको हम कट कर दे, 3 5 जा 360, 5 से कट करते तो कितना हो जाता 2, तो ये हो जाता थीटा इज इक्वल टू 24/पाई डिग्री। अब यहां पर हमें क्या करना होता है, इसको फिर से हमें पाई को एक्सपेंड करके 7 ऊपर चला जाता है और नीचे 22 हो जाता है, इसको डिग्री, फिर ये डेसिमल में आता तो डेसिमल में को हटाने के लिए मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ता। लेकिन ये पार्ट तब हम करते जब यहाँ पर डिग्री मेजरमेंट आपसे बोलता, लेकिन आपसे सिर्फ रेडियन मेजरमेंट बोला है, तो आपका रेडियन मेजरमेंट होगा 2/15 रेडियन, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर डिग्री बोलता तब हमें जाकर ये वाला पार्ट करना पड़ता, तो ये वाला पार्ट अभी नहीं करेंगे, जब डिग्री बोलेगा तब ये वाला पार्ट करेंगे, अभी सिर्फ ये वाला पार्ट करेंगे। तो ये क्या है हमारा 2/15 रेडियन क्या है हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्लास में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, कैसे निगेटिव होता है, π/2 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं कि नहीं होते हैं, अगर चेंज होते हैं तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस में चेंज होता है, 180 पे चेंज होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम करेंगे, अच्छे बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस होंगे। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के मेन कॉन्सेप्ट्स में जा रहे हैं। तो ये चलिए, ये सब तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, ये सब भी आप लोगों को होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसमें हर एक चीज छोटी छोटी चीज आप लोगों को समझना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम।